हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 का संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं, जो आप लोगों के सामने जो आपको स्कूल द्वारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है 2024-25 की, यानी कि जो नई बुक मिली है आपको, तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है और वो भी सामाजिक की। ठीक है, मैंने दोबारा इसलिए बोला ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताऊँ आप लोग के सामने अध्याय 6, यहाँ पर लगा नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो अध्याय 6 में आपके पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो हम इसका संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से 5 तक नहीं भरा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग बाकायदा भर सकते हो, वीडियो पूरी कंप्लीट डल चुकी है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने प्रश्न पहला है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो इसका आंसर हो जाएगा सा के गण से। ठीक है, दूसरा लगा है विनय पटका नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है? तो इसमें बी हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के नियम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पहला और दूसरा आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे में देखते हैं। तीसरा प्रश्न लगा है, भारतीय दर्शन पद्धतियों के संस्थापक एवं प्रतिनिधित्व कौन सा समूह सही है? तो इसमें हो जाएगा गौतम न्याय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर चौथा, जिसमें लिखा है वर्तमान समय में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा किस स्थान पर लिखी गई थी? तो ये लिखी थी पल्लवी में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है वानप्रस्थ से संबंधित है। जो वानप्रस्थ है वो कहाँ से संबंधित है? तो इसमें आप लोगों को आ जाएगा वेदों का अध्ययन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आपके सामने क्वेश्चन 1 से 5 तक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पर सही रिक्त स्थान कंप्लीट भरेंगे, किस प्रकार से भरने वो भी आपके यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले देख लेते, पहला लिखा है का शाब्दिक अर्थ गुरु सीमा बैठना होता है। मतलब किसका अर्थ होता है? तो इसमें अंत्यवासी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? गुरु के समीप बैठना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है यहाँ पर भारत आने वाला चीन बौद्ध यात्री कौन था? तो इसमें हो जाएगा इंत सिंह। कौन था? इंत सिंह जी लिख देना दूसरा वाला। चलिए तीसरा लगा आप लोग सामने सी, जिसमें लगा है महायान की नई धारा विकास धर्म में होगा। कौन धर्म का? तो बौद्ध धर्म में होगा। तो आपका तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान चौथा, जिसमें लगा न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ऋषि अक्षपाद ने की थी। तो अक्षपाद लिख देंगे। अगला आप सामने यहाँ पर पांचवा, जिसमें लगा हुआ जैन शब्द का अर्थ होता है। जैन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसे हो जाएगा विजेता। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भी पाँच आप रिक्त स्थान पूरी तरह से सही हो जाते हैं, जो कि आप लोग अपनी किताब में भर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को रोक कर भी भर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर लिखना बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ठीक है, कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर जी वाला आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? इसका आंसर लिखना है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया गया था, जो कि आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, बाकायदा वीडियो को रुक कर लिखते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं थी, क्या थी? तो उनके लिखना। तो हम लोग गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं जी थी। पहले लिखोगे गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने की शिक्षा दी थी। ठीक है, कि अपन को दयावान बनना है। दूसरा है आत्मसम्मत अपना का चेष्टा से मुक्ति पाना है। मतलब कि चेष्टा मीन्स होती है लालसा। तो लालसा से हमें क्या मुक्ति पाना है, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा लालसा बनी रहती है इस चीज़ की, कुछ चीज़ की। ठीक है, तीसरा है मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब जो अपन जैसे मनुष्यों का तो आदर करते हैं, साथ ही साथ जानवरों का भी आदर करना है, क्योंकि उनमें भी जीवन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 3 आपको ये प्रमुख उनकी शिक्षाएं लिख लेनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा आपके सामने यहाँ पर उपनिषद के किन विचारों का संकलन है? जो है उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत करने का संकलन है। ठीक है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वभाव है लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर क्या नाम है? जो जैन धर्म के जो 24 होते हैं 24
24 आपके जो तीर्थकार का क्या नाम है, तो उसका नाम लिखना है। तो चलिए हम उसका नाम देते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग यहाँ से, जैन धर्म के 24वें तीर्थस्थल तथा अंतिम तीर्थस्थल वर्धमान महावीर थे। कौन थे? वर्धमान महावीर थे, ठीक है। इसका आंसर जी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा बिहार से क्या शहर, जो बिहार है से क्या शहर। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। इसका आंसर लिखना है, वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन व बौद्ध के भिक्षु भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हम बिहार कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है जी आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी। तो इसका आंसर लिखो, गार्गी ऋषि बचनु की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षा विदों की प्रति विशेष रुचि थी, ठीक है। गार्गी अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवादों में भाग लिया करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, जिसमें लगा नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी प्रसिद्धि के क्या कारण है। तो इसका आंसर लिखना चाहते हो तो इसका आंसर यहाँ से होगा इस प्रकार से, जिसमें लिखोगे सर्वप्रथम कि नालंदा की प्रसिद्धि के कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला लिखोगे, नालंदा के शिक्षक को योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे जी। जो नालंदा के जो शिक्षक थे वो योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। नंबर दूसरा लिखोगे, बुद्ध के उपदेशों के पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। जो बुद्ध जी ने जो मतलब जो उपदेश दिए थे उनका पूरी तरह से पालन करते थे। तीसरा लिखोगे, मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। जो मठ हैं उनके नियम जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन भी थे और सख्त थे, जिनको सभी लोग मानते थे, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति स्थापना किन ऋषियों द्वारा की गई थी। जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं उनकी जो मतलब की स्थापना हुई थी, तो किन 6 मतलब की ऋषियों द्वारा की गई थी। तो 6 ऋषियों के नाम लिखना है। तो अब लगभग भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन अनुसार प्रकार हुई थी। तो पहला लोगों के ऋषि गणद, गौतम कपिल, पतंजलि और व्यास द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसके आंसर आप लोग इस प्रकार से पूरे बारी बारी से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है लालसा, यानी कि लालसा जिसको हम बोलते हैं तेष्टा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं, कि लालसा से हम किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोग सामने पर खुशखबरी दे दूं। कक्षा छठवीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सामने जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उनके लिए भी मैं पेपर लेके आऊँगा, मॉडल पेपर, जिससे आप लोग अच्छी तरह से पास हो जाओगे, अच्छी डिवीजन आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। अगर जिन लोगों को पेपर चाहिए वही लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही आपको 8 ग्रेड पुस्तक की पूरी संपूर्ण सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसलिए मान लीजिए आपका ये चैनल आपके लिए काफ़ी साल भर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 6 वालों ने काफ़ी लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो एक बार वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो जिसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, लालसा से हम इस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें जिस चीज़ की लालसा है उसके बारे में सोचना एवं देखना बंद करना होगा और अपने ऊपर भी एक कंट्रोलिंग करनी होगी, मतलब कि वो बनाना होगा कि हम उस चीज़ की ओर आकर्षित ना हो, ठीक है, करनी होगी, ताकि हम उस लालसा की उस चीज़ की ओर आकर्षित ना हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग लालसा के ऊपर पूरा इस प्रकार से मुक्ति पा सकते हो लालसा से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आ पाए, ये आपका पूरा मतलब कि आपका कक्षा छठवीं का 8 ग्रेड व्यवस्था सामाजिक का, ठीक है, पार्ट आपका जी 6 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।